नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। जिस तरीके से ज्योति मौर्य का केस इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, उसी तरीके से सीमा हैदर भी उससे कम बड़ा मुद्दा नहीं है। जबकि इस बात की गंभीरता को कोई समझ नहीं रहा है और सभी लोग उलझे हुए हैं इस समय ज्योति मौर्य वाले केस में। जबकि सीमा हैदर का जो केस है वो कहीं ज़्यादा गंभीर और इम्पोर्टेंट है ज्योति मौर्य के मुकाबले। कौन है सीमा हैदर और कैसे आ गई वो भारत? क्या इसके पीछे आपको कोई साजिश की बू नहीं आ रही? क्या इतना आसान है पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सरहद में घुस आना बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी परमिशन के? ऐसा कैसे कर लिया सीमा हैदर ने? सीमा हैदर जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, उसके 4 बच्चे हैं, 5वीं पास है वो और अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोलती है। 5 पासपोर्ट हैं उसके पास। जी हाँ, 5 पासपोर्ट है ना, हैरान कर देने वाली बात। 5 पासपोर्ट हैं सीमा हैदर के पास। मोबाइल है 5 और 3 सिम है, जिसमें से एक पाकिस्तानी सिम को उसने क्रश कर दिया था। उसका भाई जो है वो पाकिस्तान की सेना में है, कंप्यूटर अच्छे से चला लेती है और अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेती है। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, फिर चुपके से नेपाल के रास्ते भारत आना, आते ही यहाँ के रंग ढंग में ढल जाना, साड़ी पहनना, नमस्ते करना, मांग भरना, सिंदूर लगाना, अभिवादन करना, भारतीय परिवेश में पूरी तरीके से खुद को ढाल लेना। मुस्लिम होते हुए उसे कलमा भी ठीक से पढ़ना नहीं आता और जो दूसरे रीति रिवाज होते हैं या जो भी आयतें होती हैं कुरान की, वो सब उसके बारे में कुछ पूछा है, मीडिया ने कुछ जानना चाहा तो वो उसका जवाब नहीं दे पाई है। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये पूरा केस है, जिस तरीके से वो नेपाल के रास्ते भारत में आ गई, सचिन मीणा के प्यार में पड़कर, उसकी मोहब्बत का सहारा लेकर, वो भी 4 बच्चों के साथ। क्या क्या हो क्या रहा है देश में, चल क्या रहा है? आप ये देखिए, किसी भी देश की सरहद को पार करना क्या इतना आसान है कि कोई भी आए और घुसा चलाए? इसके पीछे पड़ोसी मुल्क की कोई साजिश हो सकती है, कोई चालाकी हो सकती है, वो कोई इंफॉर्मेशन इससे निकलवाना चाहते हो। ये सब पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, एक बड़ा सवालिया निशान है। 3 साल पहले इंटरनेट पर दोनों की मुलाकात होती है, सीमा हैदर और सचिन मीणा की। दोनों की मुलाकात नेपाल में होती है और उसके बाद वो फिर नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों जो उसके पहले पति गुलाम हैदर से हैं, उनको लेकर के नेपाल के रास्ते भारत आ जाती है, नोएडा में रहने लगती है। और जब बात शादी की आती है दोनों की, और दोनों कानूनी रूप से शादी करना चाहते हैं, तब इस बात का खुलासा होता है कि उसकी पहचान खुलती है कि वो एक पाकिस्तानी है। जब इस बात का खुलासा होता है तब हड़कंप मचता है और फिर आनंद फानंद में सब चीज़ें कानूनी कार्रवाई होकर के उस पर FIR होती है, उसको गिरफ्तार भी किया जाता है और बेल भी मिल जाती है दोनों को। फिलहाल दोनों जमानत पर हैं। उसका जो पति है पहला गुलाम हैदर, वो उसको वापस बुलाना चाहता है, लेकिन सीमा हैदर वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वो अपनी जान को खतरा बताती है पाकिस्तान में, लेकिन ये उतनी ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है हिंदुस्तान के लिए भी कि जिस तरीके से उसके आव भाव हैं, जिस तरीके से उसका एक संदेहास्पद उसकी पर्सनैलिटी है, उस पर क्या किसी का ध्यान नहीं जा रहा? कोई इस तरफ ध्यान देने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा? इस मामले को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है भारत की सरकार कि ये औरत जो है किसी न किसी
साजिश के पीछे ही, साजिश के चलते ही यहाँ पर आई है। और इसका मकसद सिर्फ सचिन मीणा की मोहब्बत में पड़कर उससे शादी करना मात्र नहीं है, इसके पीछे और दूसरे बहुत गंभीर मुद्दे हो सकते हैं। उसका मकसद बहुत गंभीर हो सकता है। इस बात को समझने का प्रयास भारत सरकार को तो करना ही चाहिए, साथ साथ मीडिया को भी इस चीज़ की गंभीरता को समझना चाहिए, गंभीरता के साथ इसे लेना और उठाना चाहिए। जितनी बहस, जितने माइक ज्योति मौर्य के पीछे लगा रहे हैं, मनीष दुबे के पीछे लगा रहे हैं, अरे मनीष और ज्योति कहीं नहीं जाने वाले, वो इंडियन है, उनका कोई और मकसद नहीं हो सकता। पर ये महिला इस तरीके से पाकिस्तान से 4-4 बच्चों के साथ इंडिया की सरहद में घुस आई, नोएडा में रह रही है, शादी करना चाहती है और अपने मजहब के बारे में कुछ नहीं जानती ठीक से, और जिस तरीके से सवालों के जवाब देती है वो कहीं ना कहीं सब कुछ शक के घेरे में है। इस पर गहनता के साथ जांच होनी चाहिए, उसके इरादे पता चलने चाहिए कि वो आखिरकार क्यों और किस मकसद से हमारे देश में आई है, उसका क्या मकसद है। तो इसकी गंभीरता को समझना चाहिए सरकार को भी और मीडिया को भी कि आखिरकार सीमा हैदर की सच्चाई क्या है। तो एक ये जानकारी, और क्योंकि आप लोग सब जानते, चल तो ये बहुत दिन से रहा है, लेकिन जितना आसान इसको समझ रहे हैं लोग उतना आसान है नहीं। और जितने भी मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं और मौलाना हैं, उन्होंने सब ने ही इसकी जो रियलिटी है और जो इसकी पर्सनैलिटी है, दोनों पर ही शक जाहिर किया है और एक सवाल या निशान लगाया है कि जिस महिला को मुस्लिम धर्म की भी जानकारी नहीं है वो डेफिनेटली जो है वो संदेहास्पद है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये एक टॉपिक जहन में आया था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज अंत तक पूरा देखिएगा, एडवर्टीजमेंट भी पूरे देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।